घटना और दुर्घटना आपको बताकर नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, आज के समय में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, आतंकवादी संगठन ऐसे समूह होते हैं जो अपने राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा, भय और धमकी का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आतंकवादी संगठन हैं: अल-कायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल्लाह और हमास। अल-कायदा 2001 में हुए 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार संगठन है, जिसका नेतृत्व ओसामा बिन लादेन ने किया था। ISIS इस्लामिक स्टेट एक चरमपंथी संगठन जो सीरिया और इराक में एक क्षेत्र पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तान स्थित संगठन जो कश्मीर और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। जैश-ए-मोहम्मद एक पाकिस्तान स्थित संगठन जो कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और 2019 के पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह एक लेबनानी संगठन जो सीरिया में सक्रिय है और इजराइल के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल है। हमास एक फिलिस्तीनी संगठन जो इजराइल के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में शामिल है। दोस्तों, कानून के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, किसी आतंकवादी अपराध को अभियोजन के तहत अभियोजन पक्ष किसी संगठन को उचित संदेह से परे साबित कर सकता है कि वह एक आतंकवादी संगठन है। दूसरा तरीका, संगठन को विनियमों में आतंकवादी संगठन के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सूचीबद्ध करना कहा जाता है, जिसके लिए कानून में निर्धारित कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। दोस्तों, किसी भी देश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए जांच एजेंसियों की जरूरत पड़ती है। दूसरे देशों की तरह भारत में ऐसी कई सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनका नाम विश्व की टॉप सुरक्षा एजेंसी में आता है। सीमा पर तैनात जवानों के साथ ही देश के अंदर ऐसी कई एजेंसियां हैं जिन्होंने देश को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत की कुछ टॉप सुरक्षा एजेंसियों के बारे में बताएंगे। इनमें से अधिकतर एजेंसियों का नाम दुनिया की टॉप सुरक्षा एजेंसियों की लिस्ट में शामिल है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों का सफाया करती है। इसका गठन वर्ष 1968 में किया गया था, जिसका नाम उस समय फॉरेन इंटेलिजेंस था। इसको दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है। ये सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि देश के बाहर भी दुश्मनों पर नजर रखता है। दरअसल रॉ के लिए काम करने वाले एजेंट अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक मिशन पर जाते हैं और कई बार रॉ के एजेंट अपने घर वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं देते हैं कि वो इस एजेंसी का हिस्सा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन साल 1887 में सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ था। इसके बाद साल 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। IB देश में आंतरिक मामलों पर खुफिया ऑपरेशनों के जरिए नजर रखती है। इतना ही नहीं, यह एजेंसी विदेश नीति बनाने में भी भारत सरकार की मदद करती है। IB देश की इंटेलिजेंस डिटेल्स को इकट्ठा करती है। आपको बता दें, वर्ष 1950 के दशक से लेकर सोवियत रूस के विघटन तक इसके सदस्यों को रूस की सरकारी सुरक्षा एजेंसी KGB द्वारा ट्रेनिंग दी जाती रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन 31 दिसंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद हुआ। इस एजेंसी का मुख्य काम आतंकवाद से संबंधित मामलों को हैंडल करना है। आतंकवादी हमलों, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने और इससे जुड़े सभी मामलों की बारीकी से जांच करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था।
नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन साल 2004 में किया गया था। इसका मुख्य काम है कि ये दूसरे देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए समन्वय करती है और फिर देश को सभी जरूरी जानकारी मुहैया कराना है। वर्ष 2014 में इस एजेंसी की ओर से ICG को दी गई खुफिया जानकारी के जरिए एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी जहाज को उड़ा दिया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का गठन साल 1986 में हुआ था। NCB का काम अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों से निपटना है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह एजेंसी BISF पंजाब बॉर्डर के साथ समन्वय कर कई बड़े ऑपरेशन को चलाती है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन साल 2002 में किया गया था। ये देश विदेश में डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है और देश के डिफेंस सिस्टम को सतर्क करती है। डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल्स इंटेलिजेंस, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर और डिफेंस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस एजेंसी के अंतर्गत काम करती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन 1 अप्रैल 1963 को किया गया था। ये भारत की महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसियों में से एक है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के साथ ही यह एजेंसी कई जटिल और अति आवश्यक मामलों की भी जांच करती है। कई अलग अलग विभाग के जरिए इसके सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय AD, प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। ये भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गहन जांच में अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही ये देश में आर्थिक कानूनों को लागू कराने का भी काम करती है। दोस्तों, इसी प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।